हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का अक्षरा हिंदी यूपी बोर्ड का पाठ 13। पाठ का नाम है अमर शहीद भगत सिंह के पत्र। तो देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न है कुछ करने को से प्रश्न नंबर 1 है, मोटी तौर पर पत्रों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। व्यक्तिगत पत्र, व्यापारिक पत्र, शासकीय पत्र और संपादकीय पत्र। व्यक्तिगत पत्र अपने संबंधित लोगों को लिखे जाते हैं। इन पत्रों में प्रेषक को अपना पता और तिथि सबसे ऊपर दाहिनी ओर लिखना चाहिए। बोर्ड तरफ आदर सूचक जैसे पूज्य या महोदय तथा प्रियता बोधक जैसे प्रिय शब्द लिखना चाहिए। संबोधन के बाद तथ्य लिखे जाते हैं। पत्र के अंत में हस्ताक्षर के पूर्व श्रद्धा सूचक या प्रेम सूचक जैसे आपका आज्ञाकारी या तुम्हारा शुभेच्छु शब्द का प्रयोग किया जाता है। उपयुक्त संकेत के आधार पर अपने मित्रों को अपनी पढ़ाई की स्थिति के संबंध में पत्र लिखिए। तो विद्यार्थी आप पत्र लिखने का प्रयास करें। अगला प्रश्न 2 नंबर है, पत्रों के माध्यम से समाचार भेजने का मुख्य साधन डाकघर रहे हैं, किंतु आज संचार की क्रांति का युग है। वर्तमान में पत्र के अलावा और कौन कौन माध्यम हैं जिनसे संदेश भेजा जाता है? लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा व्हाट्सएप, ईमेल, ट्विटर, मैसेंजर आदि। अगला प्रश्न 3 नंबर है, अपने पास के डाकघर में जाकर पता लगाइए कि पत्र किस प्रकार दूर दराज के स्थानों पर पहुंचाए जाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आप पता कर सकते हैं। ऐसे हमारे तो दूर दराज स्थानों पर पत्र मोटरसाइकिल से पहुंचाते हैं। अगला प्रश्न 4 नंबर है, आप अपने जीवन में आगे क्या करना चाहते हैं और क्यों? इसके लिए अपने माता पिता को एक पत्र लिखें। तो इसका उत्तर हो जाएगा आप अपने अपने विचार से अपने उद्देश्य के बारे में पत्र लिखिए। अगला प्रश्न विचार और कल्पना से प्रश्न नंबर 1 है, भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर सन 1907 को हुआ था तथा उन्हें फांसी 23 मार्च सन 1931 ईस्वी को दे दी गई। बताइए कि वे कुल कितने समय जीवित रहे? इसका उत्तर हो जाएगा भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। उन्हें फांसी 23 मार्च 1931 को हुई। इस प्रकार वे कुल 23 वर्ष 5 महीने और 25 दिन जीवित रहे। अगला प्रश्न 2 नंबर है, भगत सिंह के मन में देश का मानवता के लिए कुछ करने की हसरत थी। अपने देश और समाज की अच्छाई के लिए आप क्या कर सकती हैं? इसका उत्तर हो जाएगा विद्यार्थी आप स्वयं निर्णय ले सकते हैं कि अपने समाज के लिए क्या अच्छा कर सकती हैं। ऐसे हमारे मन में तो यही हसरत है कि सभी विद्यार्थी के लिए अच्छी शिक्षा पूरी कॉन्सेप्ट के साथ दी जाए ताकि हमारे समाज में सभी शिक्षित और आपस में एक दूसरे का सम्मान करें। अगला प्रश्न है पत्र से प्रश्न नंबर 1 है, भगत सिंह ने अपने पत्र में माँ के लिए क्या संदेश भेजा? इसका उत्तर हो जाएगा भगत सिंह ने अपने पत्र में माँ के लिए संदेश भेजा कि घबराने की कोई बात नहीं, घबराने से कुछ मिलता भी नहीं। अगला प्रश्न है, भगत सिंह किस शर्त पर जिंदा रह सकते थे? इसका उत्तर हो जाएगा भगत सिंह ने इस शर्त पर जिंदा रहने की इच्छा प्रकट की कि मैं कैदी या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। अगला प्रश्न है, भगत सिंह हंसते हंसते फांसी क्यों चढ़ना चाहते थे? इसका उत्तर हो जाएगा भगत सिंह चाहते थे कि हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों को भगत सिंह बनने की आरजू करें, इसलिए वह हंसते हंसते फांसी पर चढ़ना चाहते थे। अगला प्रश्न है भाषा की बात से प्रश्न नंबर 1 है, क्रांतिकारी दल में दल संज्ञा पद है।
दल की विशेषता बताने वाला शब्द क्रांतिकारी विशेषण है। निम्नांकित शब्दों को पढ़िए और विशेषण पदों को चुनकर लिखिए। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, विशेषण पद है प्राणघातक, दृढ़, अंतिम, शैतानी, हिंदुस्तानी। अगला प्रश्न 2 नंबर, छोटी छोटी में योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। इस चिन्ह का प्रयोग 5 प्रकार से होता है। जैसा कि पहला है 2 शब्दों के बीच और के स्थान पर, जैसे माता, और यहाँ पर देखिए योजक चिन्ह लगा है बीच में, माता पिता, रात दिन। ख नंबर है पुनर्युक्त शब्दों के बीच में, जैसे छोटी छोटी, बीच में योजक चिन्ह लगा है धीरे धीरे, ये क्या पुनर्युक्त है। तीसरा है 2 शब्दों के बीच का, के, की के स्थान पर, जैसा कि देशगान, यहाँ पर बीच में योजक चिन्ह लगा है त्याग भाव, यहाँ पर भी योजक चिन्ह लगा है। चौथा है तुलना के लिए प्रयोग में आने वाले शा, शी, शे के पूर्व, जैसे गोलाशा, यहाँ पर योजक चिन्ह लगा है भोली सी, विचित्र से। यहाँ पर देखिए तुलना के प्रयोग में आने वाले हैं, जैसे कि स, सा, सी, जैसे कि यहाँ पर सी है और यहाँ पर से है, यहाँ पर सा है, उसके पूर्व लगता है, यानी कि उसके पहले लगता है योजक चिन्ह। और पांचवा 2 शब्दों के बीच न या से आने पर, जैसे में एक न एक, बड़े से बड़े, यहाँ पर योजक चिन्ह लगा है। उसी प्रकार कह रहा है कि हमें उपयुक्त 5 प्रकार के योजक चिन्ह युक्त शब्दों में एक एक अन्य उदाहरण दीजिए। जैसा कि हमने यहाँ पर उदाहरण लिखा है भाई बहन, देखिए यहाँ पर योजक चिन्ह लगा है। बड़ी बड़ी, सेना सेना, राष्ट्रगान। लंबा सा, हल्के से हल्के, कोई न कोई। अगला प्रश्न 2 नंबर है बेचैन में बे उपसर्ग लगा है। इसी प्रकार प्र उपसर्ग की सहायता से प्रबल शब्द बनाया गया है। बे और प्र उपसर्ग से बने 2 शब्द लिखिए। देखिए हमने यहाँ पर बनाया है बे और प्र से। बे से हो जाएगा बेशर्म, बेकार। प्र से हो जाएगा प्रकार, प्रसार। इसी भी जाने इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह। तो देखिए दोस्तों, इसमें इतना ही प्रश्न दिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।